Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is unemployment. In this particular topic, we will discuss the definition of unemployment and different types of unemployment found in India. Now, first of all, we will discuss the definition. What do we mean by unemployment? तो बेटा unemployment होती क्या है? अब ध्यान से सुनना. Unemployment is said to exist when people who are willing and able to work at a going wage cannot find jobs. Unemployment is said to exist when people who are willing and able to work at a going wage cannot find jobs. तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जब एक इंसान काम करना चाहता हो, जब एक इंसान काम के लायक हो, जितनी भी इसको मजदूरी दी जाए फिर भी इसको काम ना मिले, वी कॉल दैट सिचुएशन एज अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा काम करना चाहता है, इसको कितनी भी मजदूरी दी जाए, कितनी भी वेज दी जाए, कितनी भी से, लेकिन फिर भी इसको काम ना मिले, वी कॉल इट एज अनएम्प्लॉयमेंट. और इस पर्सन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड. तो बेटा एक बात का आप ध्यान रखना, ऑलमोस्ट हम यहां पे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर जितने भी लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड. लेकिन बेटा ये बात गलत नहीं, हम इनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते. तो जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं इनको हम बोलते हैं रेगुलर सैलरीड पर्सन. इनको गवर्नमेंट की ओर से हमेशा से रेगुलरली क्या सैलरी भी की. और अगर कभी कभार कोई इंसान किसी दुकानदार के यहाँ काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता है, दे ऑल आर एम्प्लॉयड. हम इनको एम्प्लॉयड बोलते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक इंसान काम करना चाहता हो और वो इस काम के लायक भी हो, जो भी इसको मजदूरी दी जाए लेकिन फिर भी इसको काम ना मिले, वी कॉल इट एज अनएम्प्लॉयड. या हम इस तरह से भी इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स. Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment, when a person is actively searching for a work, is unable to find work, लेकिन इसको काम ना मिले, we call it as unemployment. तो बेटा एक बात आप ध्यान से सुनना, इंडिया में ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हम देखते हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, one of the important reasons for unemployment in India is the slow growth. It's the slow growth of
capital formation as compared to increase in labor force. One of the important reasons for unemployment in India is slow growth of capital formation as compared to increase in labor force. What do we mean by slow growth of capital formation and increase in labor force? तो बेटा अगर हम देखेंगे ना कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है इंडिया में, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू ग्रोथ और वी कैन से पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बहुत स्लोली काम कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये दो तरह का पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है ना, हियर हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया। However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. लेकिन दोनों एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो एक दूसरे से नहीं मिलती है। In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment, and in case of urban, there is mostly educated unemployment. तो मैंने क्या कहा बेटा कि अगर हम देखेंगे ना, हिंदुस्तान की जो आबादी नियर अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, वी कैन से दे आर लिविंग इन रूरल एरिया। तो वहाँ पे एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। वहीं पे शहरों में, सिटीज में बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पे दूसरी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा सकती है। तो रूरल एरियाज में ऐसी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है? एक है सीजनल एंड डिसगाइजर। सीजनल एंड डिसगाइजर। और अर्बन एरियाज में पाई जाती है एजुकेटेड। And in our today's topic, we will discuss these seasonal unemployment, disguised unemployment, and educated unemployment. So first of all, we will discuss seasonal unemployment. What do we mean by seasonal unemployment? इस seasonal unemployment होती क्या है? These are the types of unemployment, we can say. Types of unemployment. And the first is seasonal unemployment. तो बेटा seasonal unemployment क्या होती है? It is an account of the seasonal nature of the productive activities, that is, some productive activities are carried out only for a certain duration of year. Therefore, the persons employed in such activities are unemployed during the off-season. This generally occurs in agro-based industries. या हम ये कह सकते हैं बेटा seasonal unemployment happens
seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year, and is generally found in agricultural sector of the economy. So beta, what do we mean by seasonal unemployment? Seasonal unemployment occurs when people who are not able to find jobs during some months of the year. Seasonal, अगर हम नाम ही इसका देखें सीजनल, दैट मीन्स कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब एक इंसान को जो रोजगार है ना, एम्प्लॉयमेंट कुछ सीजन्स के लिए ना मिले और उन सीजन्स में वो क्या, या इन महीनों में वो क्या unemployed रहे, we call it as seasonal unemployment. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of year. और बेटा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. कैसे बेटा ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में पाई जाती है? बेटा हम सभी को पता है जो ये एग्रीकल्चर इज ए सीजनल ऑक्यूपेशन. जो हमारा एग्रीकल्चर है ना बेटा, एग्रीकल्चर जो है ना, इट इज ए सीजनल. एग्रीकल्चर इज ए सीजनल ऑक्यूपेशन. सीजनल ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर है, इट इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं इस खरीफ सीजन में, तो दैट इज हम उसको करते हैं फ्रॉम मई टू से लेके सितंबर तक हम इसको सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सभी कुछ करते हैं. तो इसके बाद सितंबर से लेके जो मई तक का जो पीरियड रहता है वो उसमें वो बेकार रहते हैं, उसमें उनको काम नहीं मिलता है. वी कॉल इट एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Since agriculture is a seasonal occupation, laborers find the work only during the sowing and harvesting season. तो नेचुरली इनको जो काम मिलता है वो सोइंग टू हार्वेस्टिंग. फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. इसके बगैर जितने भी वो महीने रहते हैं सितंबर से लेके मई तक, वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं अनएम्प्लॉयड. वी कॉल इट एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बाद है दूसरा जो है ना, वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो बेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब हमें एक काम के लिए बहुत कम आदमी की जरूरत होती है, लेकिन हम उस काम में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन वही निकलती है जो कम आदमी से भी निकल जाएगी और जो ज्यादा से भी निकलेगी. A situation in which more people are available for work than is shown in the unemployment statistics. It is also known as concealed unemployment and the discouraged work effect. This is a situation in which more people are
available for work than is shown in the unemployment statistics. It is also known as concealed अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक काम के लिए जो अवेलेबल होते हैं ना, जो इंसान अवेलेबल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं लेकिन उतने अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो हम स्टैटिस्टिक्स में ये नहीं दिखाते कि दे आर अनएम्प्लॉयड। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से इसको समझाता हूं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस गाइज अनएम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कहा कि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। तो अगर हम यहां पे देखें ना, एग्रीकल्चर में अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं, वो 4 और 5 मेंबर्स सभी उस एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता रहते हैं, अपने आप को वो एंगेज करके रखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वहां पे जो प्रोडक्शन निकलेगी, से फॉर एग्जांपल वहां पे निकलती है फॉर एग्जांपल 10 क्विंटल्स। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो 10 क्विंटल्स निकलते हैं ना, हमारे पास लैंड है, तो इसमें से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकलती है वो 10 क्विंटल्स निकलती हैं। लेकिन हमने इसमें क्या 4 to 5% इन्वॉल्व करेंगे। अगर इसमें से हम एक ही पर्सन को इन्वॉल्व करके रखेंगे तो बाकियों को दूसरे सेक्टर्स में रखेंगे, तो नेचुरली इस पर्सन को बहुत ज्यादा वर्क मिल जाएगी और वहीं पे जो बाकी जो पर्सन्स हैं ना, वो दूसरे सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता कि सभी को काम मिलता। लेकिन हम क्या कहते हैं कि इसमें से हम अपने आप को एंगेज करके रखते हैं, उतने पर्सन अवेलेबल रखते हैं कि जितने इसमें नहीं होने चाहिए। So that is why we call it as disguised unemployment. Refers to that and which is not open for everyone and remains concealed. This usually happens among family members engaged in agricultural work. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. In such a situation, even if many workers are withdrawn, the same work can be continued by few workers. इसके बाद है तीसरा जो है ना, तो सीजनल एंड डिसगाइज्ड। सीजनल एंड डिसगाइज्ड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो इसके बाद है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेटा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? तो दैट मीन एजुकेटेड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन ए पर्सन is not able to find a suitable and efficient job for himself. Educated unemployment is said to exist when a person is not able to find a suitable and efficient job for himself according to his एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब एक इंसान जो एजुकेटेड होना, लेकिन इसको अपनी एजुकेशन के लिहाज से एक सूटेबल जॉब नहीं मिल पाती है, तो नेचुरली वो अनएम्प्लॉयड रहता है। वी कॉल इट एज
unemployment, educated unemployment. So this is all about for unemployment. Thank you. Have a nice day.